नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो क्लैट के एग्ज़ाम में, इसके अलावा और भी 12th लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में पूछे जाते हैं। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल से बताएंगे आपको। तो शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में जो आपको पहले मालूम है उसी के आधार पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसको कैसे करना और जल्दी कैसे करना है, बेसिकली जल्दी कैसे करना है यह जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ए से जेड तक लेटर के बारे में आप बचपन में ही पढ़े होंगे जब पढ़ना आपने शुरू किया इंग्लिश। किस लेटर का क्या पोजीशन है यह जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह जान जाते हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। ए से लेकर के जेड तक 26 लेटर हैं, आपको पता है। अगर हम लेटर को लेफ़्ट से काउंट करते हैं तो हम ए से काउंट करेंगे, और अगर हम राइट से काउंट करते हैं तो हम जेड से काउंट करेंगे। क्वेश्चन में आता है कि कौन सा लेटर है जो 8th फ्रॉम लेफ्ट। अगर आपसे पूछ देता है बिना काउंट किए हुए कैसे हम बताएंगे इसको। इसके लिए एक चीज़ आपको याद रखना है, ई जो टी यह रामबाण फार्मूला है। ई का वैल्यू 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, बाई का 25 होता है। ये जो पोजीशन है लेफ़्ट साइड से होता है, राइट से इसका अलग पोजीशन होगा। लेकिन अगर हम लेफ़्ट वाला जान जाएंगे तो राइट वाला अपने आप निकाल देंगे। ई का 5 है, जे का 10 है, ओ का 15 है, टी का 20 है और बाई का 25 है। अब हमें पूछा गया है कि 8th फ्रॉम लेफ्ट। अब देखिए 8th फ्रॉम लेफ्ट क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जे का 10 है तो ऑटोमेटिक है कि इसका 8 होगा। अगर इधर से भी काउंट करते हैं तो ई का 5 है तो 6, 7, 8। ये अगर आप एग्ज़ाम में अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन आते हैं तो इसको या रफ वर्क में आप लिख भी सकते हैं। अगर नहीं लिखते हैं तो माइंड सेट कर लीजिए, तब आपको आसानी होगी। अगर मान लीजिए पूछता है कि आर का पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट क्या होगा, आर का पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट क्या होगा। अब देखिए आर यहाँ है, टी का 20 है तो ये 19 होगा, ये 18 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछता है कि वी का पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट क्या होगा। अब देखिए टी का 20 है तो यू और वी 21, 22 हो जाएगा। तो किसी भी लेटर का अगर हमें लेफ़्ट से पोजीशन जानना हो तो ई जो टी अगर हम जानते हैं तो आराम से निकाल सकते हैं। अब रही बात फ्रॉम राइट। किसी भी लेटर का अगर राइट से निकालना होता है तब क्या करेंगे, 27 लिख करके माइनस कर देंगे लेफ़्ट पोजीशन ऑफ गिवन लेटर। अब जैसे मान लीजिए आपको आर का ही निकालना है, आर का निकालना है फ्रॉम राइट। तो आर का आपको पता है कि लेफ़्ट से 18 है, तो राइट से जब निकालेंगे तो 27 में 18 माइनस कर देंगे तो 9 हो जाएगा। आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर काउंट करना चाहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्लियर है। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि ई का पोजीशन फ्रॉम राइट क्या होगा, ई का पोजीशन अगर आपसे पूछता है तो वही 27 करेंगे और माइनस कर देंगे ई का लेफ़्ट से पोजीशन 5 है
तो 5 माइनस कर देंगे तो 22 हो जाएगा। तो बिना काउंट किए हुए भी हम किसी भी लेटर का राइट लेफ्ट दोनों हम निकाल सकते हैं, अगर हमें ईजोटी याद है तो। इसके आधार पर क्वेश्चन को, जब इस पर बेस क्वेश्चन आएगा, किस तरह का क्वेश्चन आता है, जब क्वेश्चन का हम परफॉर्मा देंगे तब आपको पता चल जाएगा कि यह हमारे लिए कितना उपयोगी है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि 27 से क्यों माइनस किया गया है। 27 जबकि 26 लेटर है, 27 से क्यों किया गया है? इसीलिए किया गया है क्योंकि एक लेटर का 2 पोजीशन होता है। तो यहाँ 26 है और एक लेटर का 2 पोजीशन होता है। अगर आपसे पूछें कि ए का पोजीशन लेफ्ट से क्या होगा तो 1 होगा, राइट से क्या होगा तो 26 होगा। तो ए का लेफ्ट से 1 है और ए का राइट से 26 है, दोनों को ऐड करेंगे 27 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से मान लीजिए बी का है, लेफ्ट से 2 है और राइट से इसका 25 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 27 होगा। कहने का मतलब है कि किसी भी लेटर का राइट लेफ्ट दोनों अगर हम मिलाते हैं तो 27 ही होगा। यही कारण है कि राइट से जब हम लेते हैं तो 27 में माइनस कर देते हैं लेफ्ट पोजीशन ऑफ गिवन लेटर। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको अल्फ़ाबेट सीरीज में भी जानना ज़रूरी है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में भी इसका बड़ा इम्पोर्टेंस है और भी अन्य जगह भी इसकी ज़रूरत होती है। तो अब हम शुरू करेंगे इस पर बेस क्वेश्चन किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उसे हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ए से लेकर के जेड तक आपका दिया हुआ है। आजकल कई क्वेश्चन में क्या होता है, बीच में कोई साइन भी दिया रहेगा, नंबर भी दिया रहेगा, इसीलिए चैप्टर का नाम अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक सीरीज भी कहा जाता है। तो इसमें अल्फ़ाबेट सीरीज और नंबर सीरीज दोनों अलग अलग है, लेकिन इसमें कभी कभी बीच में 26 के जगह कोई लेटर के जगह कोई सिंबल भी दे दिया जाएगा, कोई नंबर भी दे दिया जाएगा, लेकिन तरीका वही अपनाना है जो तरीका आपको बताया गया है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इसमें है कि इन गिवन अल्फ़ाबेट सीरीज, इन गिवन अल्फ़ाबेट सीरीज which letter is 8th letter to the right of 10th letter from left। ये जो सीरीज दिया हुआ है ए टू जेड में, कौन सा लेटर है जो 8th लेटर टू द राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट है। अब देखिए, जिस स्टूडेंट को शॉर्टकट ट्रिक नहीं पता है, काउंटिंग हमेशा लेफ़्ट से होता है, यह पता है आपको, तो 10th लेटर फ्रॉम लेफ़्ट जब हम चलेंगे तो यहाँ से 10th चलेंगे तो जे तक पहुँचेंगे। उसके बाद फिर कह रहा है जब हम लेफ़्ट से चलेंगे तो राइट की तरफ जा रहे हैं, 8th लेटर टू द राइट, यानी यहाँ से फिर 8 लेटर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तब हमारा आर आंसर हो जाएगा। लेकिन अब आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अगर किसी भी क्वेश्चन में, अल्फ़ाबेट सीरीज के किसी भी क्वेश्चन में राइट लेफ़्ट दिया रहे तो दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। और ऐड करने के बाद काउंट किधर से करना है? जिसके साथ फ्रॉम लगा रहेगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन में, क्योंकि इस तरह से काउंट करने में स्टूडेंट को गलतियां होती है, लेकिन जब हम शॉर्टकट ट्रिक लगाते हैं तो गलती होने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो राइट में हमारा 8 है और लेफ़्ट में हमारा 10 है, दोनों को ऐड कर दिए 18 हो गया। क्वेश्चन में फ्रॉम लेफ़्ट के साथ लगा हुआ है, इसीलिए लेफ़्ट से 18 लेना है, तो लेफ़्ट से 18 हमारा आर हो जाएगा। क्लियर है? अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गिवन अल्फ़ाबेट सीरीज विच लेटर इज 8th लेटर टू द राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, तो हमें क्वेश्चन में पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन विद इन सेकेंड में हम कर सकते हैं। बस क्वेश्चन में राइट लेफ्ट को देखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे,
जिसके साथ फ्रॉम रहेगा उधर से काउंट करेंगे। फ्रॉम चूँकि लेफ़्ट के साथ है तो लेफ़्ट से काउंट करेंगे, तो लेफ़्ट से 18 हमारा आर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू को हटा देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम 8 के जगह यहाँ हम 10th कर देते हैं और यहाँ पर हम 12th कर देते हैं। अगर हम यहाँ 10th करते हैं, यहाँ 12th कर देते हैं, तो हमारा आंसर अपने आप बदल जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा ताकि दिमाग में आपको सेट हो जाए। अब राइट में हमारा 10 है, लेफ़्ट में हमारा 12 है, दोनों को ऐड कर देंगे 22 हो जाएगा। फ्रॉम चूँकि लेफ़्ट के साथ है तो लेफ़्ट से 22 हमारा क्या हो जाएगा, लेफ़्ट से 22 भी हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ईजोटी जानने का मतलब है कि हमें काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आसानी से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? यानी याद रखना है किसी भी क्वेश्चन में राइट लेफ्ट रहे, चाहे कहीं भी रहे, इधर भी लेफ्ट रह सकता है, इधर भी राइट रह सकता है। क्वेश्चन दूसरा हम देते हैं, आप लोग देखिएगा, उसको दिमाग में डाल करके और करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है, इन गिवन अल्फ़ाबेट सीरीज which letter is 9th letter to the left of 11th letter from right। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी वही काम करना है। लेफ्ट में आपका 9 दिया हुआ है, राइट में आपका 11th दिया हुआ, दोनों को ऐड कर दीजिए 20 हो गया। अब फ्रॉम किसके साथ है, राइट के साथ है, तो राइट से आपको 20 लेना है, इसका मतलब जेड से 20 लेना है। तब क्या करेंगे, जब राइट से 20 लेना होगा तो 27 में भी इसको माइनस कर देंगे तो 7 हो जाएगा, यानी लेफ़्ट से आपका 7 नंबर होगा। क्योंकि लेफ़्ट से जो 7 होगा वही राइट से 20 होगा और लेफ़्ट से 7 हमारा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो हमारा आंसर जी हो गया। यानी राइट लेफ़्ट रहे, जहाँ भी रहे, काउंटिंग हमेशा उसी आधार पर करना चाहिए जिसके साथ फ्रॉम लगा हुआ है। फ्रॉम चूँकि राइट के साथ लगा हुआ है तो राइट से हमें 20 लेना है। राइट से 20 लेने का मतलब है 27 में 20 माइनस कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो राइट से जो 20 होगा लेफ़्ट से 7 होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक और इसी पर देते हैं, अगर हमारा डिजिट बदल जाता है, 9th के जगह मान लीजिए यहाँ 10th हो जाता है और यहाँ आपका 12 हो जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी देखिए 10th लेटर टू द लेफ़्ट, लेफ़्ट में आपका 10th है और राइट में आपका 12 है, दोनों को ऐड कर देंगे 22 हो जाएगा। फ्रॉम चूँकि राइट के साथ है तो राइट से हम 22 लेंगे। राइट से 22 का मतलब होता है कि 27 में 22 माइनस कर देंगे तो 5 हो जाएगा, यानी लेफ़्ट से हमारा जो 5 होगा वही राइट से 22 होगा। क्लियर है? तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हमने करवाया है आपको, जो कि इसमें अक्सर पूछा जाता है। अब हम तीसरे टाइप पर आते हैं। अब देखिए यही दिया हुआ है सीरीज आपका, आपसे क्वेश्चन में पूछा है इन गिवन अल्फ़ाबेट सीरीज which letter is 8th letter to the left of 12th letter from left। अब देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, राइट लेफ्ट दोनों दिया हुआ था,
इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ भी लेफ्ट है, यहाँ भी लेफ्ट है। जब दोनों जगह लेफ्ट रहे या दोनों जगह राइट रहे तब माइनस करना है। जब दोनों जगह लेफ्ट रहे या दोनों जगह राइट रहे तब माइनस करना है। यानी लेफ्ट में आपका 12 हो गया, लेफ्ट में ही आपका 8 हो गया, दोनों को माइनस कर देंगे 4 हो जाएगा। क्योंकि लेफ्ट ही है दोनों जगह, फ्रॉम के साथ लेफ्ट है तो लेफ्ट से काउंट करेंगे। यानी लेफ्ट से जो चौथा नंबर होगा वह आपका डी होगा। यही आपका आंसर हो गया। यानी याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में आप देखिए, जिसको शॉर्टकट पता नहीं है वो क्या करेगा, लेफ्ट से पहले 12 लेटर चलेगा तो 12 लेटर चलने का मतलब है कि यहाँ पहुँचेगा। जब लेफ़्ट से जा रहा है तो राइट की तरफ जाएगा, लेकिन उसको फिर जो है 8 लेटर टू द लेफ्ट चलना है। तो कभी कभी स्टूडेंट से कहाँ गलती होता है, वह एल को दोबारा काउंट कर लेता है, लेकिन आपको दोबारा काउंट नहीं करना है अगर आपको शॉर्टकट पता नहीं है तो। तब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 तब आपका डी हो जाएगा। ऐसे भी हमारा डी निकल गया। यानी दोनों क्वेश्चन में अगर लेफ्ट है, दोनों जगह लेफ्ट है या दोनों जगह राइट रहे तब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। और 12 में 8 चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। यानी लेफ्ट से हमारा 4th नंबर होगा, यानी डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर आपका राइट लिखा रहता और यहाँ भी राइट लिखा रहता। देखिए कह रहा है इन गिवन अल्फ़ाबेट सीरीज विच लेटर इज 8th लेटर टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम राइट। दोनों जगह अगर राइट दिया रहे तब भी क्या करना है, माइनस करना है। यानी राइट में आपका 12 है और राइट में आपका 8 है, माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। क्योंकि दोनों जगह राइट है तो राइट से 4th नंबर होगा, इसका मतलब डब्लू हो जाएगा। आपका आंसर डी के जगह डब्लू हो जाएगा। क्लियर है। क्योंकि अब देखिए डब्लू चूँकि बिल्कुल नज़दीक है जेड के तो हम डायरेक्ट काउंट करके निकाल सकते हैं। अगर नज़दीक नहीं होता तब हम क्या करते, बीच में कहीं रहता तो राइट से जितना लेना था, राइट से 4th लेना है तो 27 में 4 माइनस करेंगे तो 23 हो जाएगा। यानी लेफ़्ट से जो आपका 23वां नंबर होगा वही राइट से 4th नंबर होगा। तो लेफ़्ट से जो 23वां नंबर होगा वह डब्लू होगा, क्योंकि टी का 20 होता है, 21 22 23, तो डब्लू का 23 हो जाएगा। यानी आपका आंसर डब्लू हो जाएगा। क्लियर है। तो ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अगला टाइप के क्वेश्चन, क्वेश्चन में आ जाता है चौथा टाइप का क्वेश्चन जो है, इफ गिवन अल्फ़ाबेट सीरीज आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर then which letter is 8th letter to the left of 11th letter from right। अब देखिए रिवर्स ऑर्डर है तो हमें रिवर्स नहीं करना है, रिवर्स करने में हमें टाइम लगेगा। तब हमें क्या करना है, कह रहा है इन गिवन अल्फ़ाबेट सीरीज आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर इज 8th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 11th लेटर फ्रॉम राइट। तो जब रिवर्स ऑर्डर दिया रहे तब आपको क्या करना है, जो लेफ़्ट है उसको राइट कर दीजिए, जो राइट है उसको लेफ़्ट कर दीजिए। उसके बाद जो फार्मूला आपको शुरू में बताया गया है उसका इस्तेमाल करें, आंसर निकल जाएगा। अब 8th लेटर टू द राइट, अब हम राइट, ये राइट कर देते हैं, इसका मतलब ये रिवर्स हो गया है। और 11th लेटर फ्रॉम लेफ्ट,
यानी लेफ़्ट में हमारा 11th हो गया। हम बताए होंगे शुरू में कि अगर क्वेश्चन में राइट लेफ़्ट किया रहे तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो 19 हो गया। और 11th लेटर फ्रॉम राइट नहीं बल्कि लेफ़्ट हो गया, तो लेफ़्ट से 19 नंबर जो होगा वही हमारा आंसर होगा। और लेफ़्ट से 19 नंबर जो टी हमने आपको बताया है, टी का 20 है तो टी के पहले आपका यस आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका आंसर यस हो जाएगा। ये आपका शॉर्टकट तरीका निकल गया। जिस स्टूडेंट को शॉर्टकट नहीं पता है, सबसे पहले क्या करेगा, वो पूरा का पूरा को रिवर्स करके लिखेगा। उसके बाद 8 लेटर टू द लेफ़्ट जाएगा, फिर 11th लेटर फ्रॉम राइट जाएगा, फिर करेगा। हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे और समय की भी बर्बादी हो। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर रिवर्स ऑर्डर दिया हुआ है, क्वेश्चन को ही हम चेंज कर देते हैं। जो लेफ़्ट दिया हुआ उसको राइट करें, जो राइट दिया हुआ उसको लेफ़्ट करें। राइट लेफ़्ट दोनों हैं तो ऐड कर दें। जिसके साथ फ्रॉम रहे, फ्रॉम अब यहाँ लेफ़्ट के साथ हो गया है तो लेफ़्ट से काउंट करेंगे। अगर राइट के साथ फ्रॉम होगा तो राइट से काउंट करेंगे। राइट से काउंट करने के लिए हमने बताया था पहले कि 27 में उसको माइनस कर देंगे, अपने आप लेफ़्ट में बदल जाएगा। आप जो टी जानते हैं उसके आधार पर आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 4th टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अगर हम यहाँ राइट कर देते हैं और यहाँ हम लेफ़्ट कर देते हैं और रिवर्स ऑर्डर दिया हुआ है, तो रिवर्स ऑर्डर जब दिया हुआ है 8th लेटर टू द राइट, राइट के जगह इसको हम लेफ़्ट कर देंगे और लेफ़्ट के जगह इसको हम राइट कर देंगे। अब देखिए लेफ़्ट में हमारा 8 हो गया, राइट में हमारा 11th हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे 19 हो जाएगा। अब फ्रॉम लेफ़्ट नहीं रहेगा बल्कि राइट हो जाएगा, तो राइट से 19 लेना है। इसका मतलब है कि 27 में 19 माइनस कर देंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, यानी लेफ़्ट से हमारा 8 हो जाएगा। तो लेफ़्ट से जो 8 होगा वह एच हो जाएगा, यानी आंसर हमारा एच होगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, गिवन अल्फ़ाबेट सीरीज आर रिटन इन reverse order, then which letter is 8th letter to the right of 11th letter from right। अब देखिए यहाँ रिवर्स ऑर्डर दिया हुआ है, यहाँ भी राइट दिया हुआ है, यहाँ भी राइट दिया हुआ है। तो जब रिवर्स ऑर्डर रहे, दोनों जगह राइट रहे, तो दोनों राइट को हम क्या करेंगे, लेफ़्ट में बदल देंगे। और जब दोनों लेफ़्ट हो गया तो माइनस कर देंगे, यानी लेफ़्ट में ही आपका 11 है, लेफ़्ट में ही आपका 8 है, दोनों को माइनस कर दिया, 3 हो गया। तो लेफ़्ट से जो 3 होगा वही आपका आंसर होगा। क्योंकि हमने क्वेश्चन में राइट को लेफ़्ट कर दिया है, इसलिए ऑलरेडी रिवर्स हो गया, तो लेफ़्ट से 3 हमारा सी हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए अगर यहाँ लेफ़्ट लिखा रहता, यहाँ भी लेफ़्ट लिखा रहता, दोनों जगह लेफ़्ट रहता, तब क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर दिया हुआ है, इसको हम राइट कर देंगे, इसको भी हम राइट कर देंगे। यानी अब राइट में हमारा 11th हो गया,
राइट में ही हमारा 8 हो गया, दोनों को माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा, यानी राइट से जो 3 होगा वही हमारा आंसर होगा, और राइट से 3 एक्स है तो हमारा एक्स आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी रिवर्स ऑर्डर रहे तो घबराना नहीं है, राइट को लेफ़्ट में बदलना है, लेफ़्ट को राइट में बदलना है, दोनों जगह लेफ़्ट है दोनों राइट हो जाएगा, अपने आप ये बदल गया है, दोनों जगह लेफ़्ट है तो लेफ़्ट हो जाएगा। उसके बाद हम अगर दोनों जगह राइट है या दोनों जगह लेफ़्ट है तो माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो आता है, अगर राइट है तो राइट से काउंट करेंगे, लेफ़्ट है तो लेफ़्ट से काउंट करेंगे। क्लियर है? अब आते हैं आगे अगला टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में आता है, इफ फर्स्ट हाफ ऑफ गिवन अल्फ़ाबेट सीरीज are written in reverse order, then which letter is eighth letter to the left of 11th letter from right? देखिए फर्स्ट हाफ रिवर्स करने का मतलब है कि ए से लेकर के एम तक को रिवर्स कर दिया। जब आप रिवर्स करेंगे तो लिखने में टाइम लगेगा, आप रिवर्स नहीं करिए, नंबर डाल दीजिए। यहाँ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अब 14 यहाँ से शुरू हो जाएगा, 14 से 26 तक हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए फर्स्ट हाफ रिवर्स रहे या सेकेंड हाफ रिवर्स रहे तो क्वेश्चन को चेंज नहीं करना है, तब राइट लेफ्ट है तो वही करेंगे जो शुरू में बताया गया है। अब देखिए लेफ्ट में आपका 8 है, राइट में आपका 11th है, दोनों को ऐड कर देंगे 19 हो गया। फ्रॉम आपका राइट से है तो राइट से 19 नंबर लेना है, यानी इधर से 19 नंबर लेना है। अब देखिए राइट से 19 लेने का मतलब हो गया 27 में 19 माइनस कर देंगे तो 8 हो जाएगा लेफ़्ट से। अब 8 नंबर लेफ़्ट से इधर से नहीं होगा, बल्कि यहाँ जो नंबर आपने डाला है तो 8 नंबर पर आपका एफ आ रहा है, तो आपका आंसर एफ हो जाएगा। जिस स्टूडेंट को ये शॉर्टकट पता नहीं है वो क्या करेगा, पहले तो रिवर्स करेगा, उसके बाद रिवर्स करने के बाद राइट लेफ्ट को ऐड करेगा, ऐड भी नहीं कर सकता है तो वो चलेगा फिर राइट से 11th लेटर फ्रॉम राइट, राइट से 11 चलेगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पहुँचेगा, फिर 8th लेटर टू द लेफ्ट। अब 8 लेटर 1 2 ये नहीं करेगा, कौन इधर से करेगा, 3 4 5 6 7 8 तब जाकर के पहुँचेगा। अगर आपने नंबर डाल दिया है तो आप आसानी से आराम से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड हाफ ऑफ गिवन अल्फ़ाबेट सीरीज are written in reverse order, then which letter is 8th letter to the right of 11th letter from left? अब देखिए इसमें सेकंड
हाफ को रिवर्स करना है, यानी फर्स्ट हाफ ये हो गया, ये तो 1 से लेकर के 13 तक चलेगा। 14 नंबर यहाँ से शुरू हो जाएगा। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब देखिए इफ सेकेंड हाफ ऑफ गिवन अल्फ़ाबेट सीरीज रिटन रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर इज 8 लेटर टू द राइट। मैंने राइट में आपका राइट में 8 है, लेफ्ट में आपका 11th है, दोनों को ऐड कर दिए 19 आ गया। अब फ्रॉम किसके साथ है? लेफ़्ट के साथ है, तो लेफ़्ट से 19 नंबर लेना है, यानी इधर से 19 नंबर लेना है। यहाँ से यहाँ तक 13 आगे, देखिए 14 ये नहीं होगा बल्कि 14 ये होगा। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 नंबर आपने डाल दिया है, इसीलिए आपका आंसर यूँ हो जाएगा। अगर आप नंबर नहीं डालते तब क्या करना पड़ता है? यहाँ तक 13 आते, 14 नंबर ये 15, 16, 17, 18, 19, लेकिन नंबर आपने डाल दिया तो डायरेक्ट आप 19 पर पहुँच जाते हैं और आपका आंसर निकल जाता है। तो ये क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई होता है तब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इफ 21st letter from left and 22nd letter from right of given alphabet series are written in reverse order, then which letter is exactly middle between them। कह रहा है 21st लेटर फ्रॉम लेफ्ट से 21st लेटर तक को रिवर्स किया जाए, राइट से 22nd लेटर को रिवर्स किया जाए। दोनों को रिवर्स करने के बाद 2 पॉइंट मिलेगा, दोनों पॉइंट के बीच के मिडल में कौन लेटर होगा। अब देखिए अगर इधर से रिवर्स करेंगे फिर उधर से रिवर्स करेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। ऐसे क्वेश्चन में क्या है, आपको रिवर्स नहीं करना है, क्वेश्चन को ही चेंज कर देना है। अब देखिए इसके पहले जो भी क्वेश्चन हमने करवाया था फ्रॉम और टू दोनों रहता था, इस क्वेश्चन में दोनों जगह फ्रॉम दिया हुआ है, यहाँ भी फ्रॉम लिखा हुआ है, यहाँ भी फ्रॉम लिखा हुआ है, तो इसीलिए प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है। अब देखिए यहाँ लेफ़्ट लिखा हुआ है, लेफ़्ट को आप राइट कर दीजिए, यहाँ राइट लिखा हुआ है, इसको आप लेफ़्ट कर दीजिए, यानी 21st लेटर फ्रॉम राइट, राइट से 21st जो होगा वह एफ हो जाएगा, क्योंकि 27 में 21 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। 22nd लेटर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 22nd बी हो जाएगा। आपका हो गया काम। अब आपको एफ और बी के बीच में कौन लेटर होगा वही आंसर निकालना है। इसका बहुत आसान तरीका है, एफ के पहले 5 लेटर है, बी के आगे 4 लेटर है, यानी 26 में 9 लेटर चला जाएगा, 17 लेटर बच गया। जब भी ये ऑड नंबर है तभी इसका मिडल निकल सकता है, जब इवन रहेगा तो मिडल नहीं निकल सकता है। ऑड आ गया इसका मतलब मिडल निकलने की संभावना है। इसमें 1 प्लस कर दीजिए 18 हो गया, 2 से डिवाइड कर दीजिए 9 हो गया। अब 9 लेटर या तो इधर से ले लें या इधर से ले लें, आपका आंसर निकल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n हो जाएगा। इधर से भी आप लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n ही होगा। दोनों कंडीशन में आपका n हो गया, यानी आपका आंसर n आ गया।
अगर रिवर्स नहीं होता किया हुआ क्वेश्चन में तब आपका एम आ जाता। ये क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार कई एग्जाम में ये पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान आपको रखना है। लेफ्ट ध्यान देंगे, राइट लेफ्ट इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन कह रहा है एवरी अल्टरनेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी से शुरू करके प्रत्येक अल्टरनेट लेटर को, यानी बी के बाद एक लेटर छोड़ना है, दूसरे को हटाना है। जैसे बी को हटा दिए, डी को हटा दिए, एफ को हटा दिए, जी एच को हटा दीजिए, जे को हटा दिए, एल को हटा दिए, एन को हटा दीजिए, पी को हटा दीजिए, आर को हटा दीजिए, टी को हटा दीजिए, वी को हटा दीजिए, एक्स को हटा दीजिए, जेड को हटा दीजिए। उसके बाद जो बचा हुआ है उसमें फार्मूला लगाना है। तो फोर्थ लेटर टू द राइट, राइट में आपका फोर्थ है, लेफ्ट में आपका 6 है, दोनों को ऐड कर दीजिए, 10 हो गया। अब फ्रॉम लेफ्ट दिया हुआ है, यानी लेफ्ट से 10 लेटर लेना है, तो जो बचा हुआ उसमें लेना है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आपका आंसर एस हो गया। अब देखिए इसमें सर्कल करने में भी आपको टाइम लगा होगा, तो इस टाइम को बचाने के लिए हम क्या करें। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि बी से स्टार्ट हो रहा है एलिमिनेशन, इसका मतलब जो इवन पोजीशन पर लेटर है वह सारे हट रहे हैं, जो ऑड पोजीशन पर है वह जमे हुए हैं। तो जो ऑड पोजीशन पर है वही आंसर होगा, यानी जो भी आंसर होगा हमारा ऑड पोजीशन वाले लेटर होंगे। एक तो ये चीज़ें जानकारी। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए आप सर्कल नहीं करना चाहते हैं और क्वेश्चन को निकालना चाहते हैं, तो राइट लेफ्ट दोनों को ऐड कर दिए, 10 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 हो गया। क्योंकि स्टार्टिंग एलिमिनेशन बी से हुआ है, बी के पहले एक लेटर है तो एक माइनस कर दीजिए, तो आपका 19 हो गया, यानी लेफ्ट से जो 19 हो गया वही आपका आंसर होगा। आप इजोटी जानते हैं, लेफ्ट से 19 नंबर आपका T20 है, तो टी के पहले एस है, तो इसीलिए आपका एस आंसर होगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए सी से एलिमिनेशन होता, अगर सी से एलिमिनेशन होता तब क्या करते, दोनों को ऐड करेंगे, 10 20 हो गया, 20 में अब सी के पहले कितने लेटर हैं, 2 लेटर हैं, तो हम 2 माइनस कर देते, और 2 माइनस करने के बाद हमारा 18 हो जाता, और 18 हमारा आर आ जाता। तो इस तरह से जहाँ से एलिमिनेशन हो, पहले तो राइट लेफ्ट दोनों को हम ऐड कर लेंगे, उसके बाद डबल कर देंगे, और जहाँ से एलिमिनेशन है, सी से हुआ है तो 2 लेटर को माइनस कर दिया, डी से हुआ है तो 3 लेटर को माइनस कर दिया, ई से हुआ है तो 4 लेटर को माइनस कर दिया। इसके आधार पर आप इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए आगे क्वेश्चन आता है इसमें अल्फ़ाबेट में, जिसे मान लीजिए दिया रहेगा आपको रोज दिया हुआ है, दूसरे नंबर में पृष्ठ दिया हुआ है, तीसरे नंबर में प्राइज दिया हुआ है, चौथे नंबर में परमिशन दिया हुआ है, पाँचवें नंबर में आपका परसिस्ट दिया हुआ है। ये 5 वर्ड दिए रहेंगे और आपको बताना होगा कि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी which word
occur on the middle। कौन सा मिडल में होगा, ये क्वेश्चन आता है। अब देखिए, यहाँ पी आर ओ है, यहाँ पी आर आई है, यहाँ पी आर आई जेड ई है, यहाँ पी ई आर है। तो पहले नंबर में तो ये हो जाएगा, पी ई आर एस ये दूसरे नंबर में हो जाएगा। तीसरे नंबर में पी आर आई एस है, पी आर ओ है, तो इन्हीं दोनों में कोई होगा। तो पी आर आई जेड है तो ये थर्ड नंबर में हो गया। जो थर्ड नंबर में हो गया वही मिडिल में होगा। एक तो इस तरह से आता है क्वेश्चन। फिर ऑर्डर में भी रहता है दिया हुआ कि पहले में कौन आएगा। जैसे मान लीजिए फोर्थ हो गया, उसके बाद फिफ्थ हो गया, उसके बाद सेकंड हो गया, उसके बाद सेकंड के बाद फिर थर्ड हो गया, फिर उसके बाद फर्स्ट हो गया। तो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो मिडल पूछेगा, एक इस तरह से ऑर्डर वाला रहेगा 4 ऑप्शन में। उसके आधार पर आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब देखिए और इसमें किस तरह का आता है, क्योंकि वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो थोड़ा सा टेक्निकली है। और अदरवाइज बहुत ऐसे आते हैं कि जो अल्टरनेट में दिया रहता है, सीरीज दिया रहेगा, वो आराम से स्टूडेंट निकाल देते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में आता है कि मान लीजिए एक शब्द दिया हुआ है एंथेम, एक वर्ड दिया हुआ है एंथेम। क्वेश्चन में पूछा विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर हाउ मैनी independent meaningful words can be formed। One letter is used one time in any word। कह रहा है बिना ऑर्डर चेंज किए हुए कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। और वन लेटर इज यूज वन टाइम इन एनी वर्ड, किसी भी वर्ड में एक लेटर का एक ही बार इस्तेमाल करना है। उस लेटर का दूसरे में भी करेंगे लेकिन डबल नहीं करना है। आप देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि कितने वर्ड बनेंगे, ऑप्शन भी दिया रहेगा 1 2 3 4, इसमें रहेगा मोर देन 4। अब देखिए इसमें कौन कौन वर्ड बन रहा है, बहुत सारे बनेंगे। एक तो एन बन रहा है, दूसरा आंट बन रहा है, तीसरा द बन रहा है, चौथा ही बन रहा है, पांचवा देम बन रहा है और छठा हेम बन रहा है। देखिए इसमें 6 बन रहे हैं। तो जो मोर देन 4 है वह हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे वर्ड से आप परिचित होंगे। एन आंट द, देखिए हमने ऑर्डर कहीं चेंज नहीं किया है। ही देम हेम, हेम जो होता है हेमिंग वर्ड से बना है। जो इंटरलॉक वगैरह होता है शर्ट में होता है या दुपट्टा में या साड़ी में, जहाँ भी होता है तो वह हेमिंग वर्ड कहलाता है। हेम उसी को कहा जाता है। क्योंकि अंग्रेज़ हमारे इंडिया में आए थे तो गांव देहात में ये वर्ड हिंदी में भी प्रचलित हो गया, हेम करना। इंटरलॉक को हेमिंग कहा जाता है। तो इस तरह से मोर देन 4 बन रहा है, यानी इसमें 6 वर्ड मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं। यह क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए एक वर्ड दिया हुआ है ब्राइटर। कोई भी वर्ड दिया रह सकता है। ब्राइटर एक वर्ड है। क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड
from given word. The position of letters is as same as in the alphabet देखिए इसमें 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर कैन बी फॉर्म फ्रॉम गिवन वर्ड, कितने ऐसे 2 लेटर का पेयर बनेगा जिसमें दोनों लेटर का वही पोजीशन है यहाँ जो अल्फ़ाबेट में है। ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। आप देखिए अगर ऑर्डर नहीं दिया हुआ है तो आप दोनों तरफ से देख सकते हैं। अगर सेम ऑर्डर रहे तब हम लेफ़्ट टू राइट देखेंगे, अगर रिवर्स ऑर्डर रहे तो राइट टू लेफ़्ट देखेंगे, अगर ऑर्डर मेंशन नहीं रहेगा तो हम दोनों तरफ से देखेंगे। अब देखिए एक तो यहाँ पेयर बन रहा है GH, दूसरा पेयर बन रहा है RT, तीसरा पेयर बन रहा है EI। देखिए G और H के बीच में यहाँ भी कोई लेटर नहीं है, वहाँ भी नहीं है। R और T के बीच में यहाँ भी एक लेटर है, वहाँ भी R और T के बीच में एक है RST। E और I के बीच में देखिए E, F, G, H, I, तो 3 पेयर बन रहा है। अब इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो अगर दिया हुआ है हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर कैन बी फॉर्म फ्रॉम गिवन वर्ड, द पोजीशन ऑफ लेटर इज एज सेम एज इन द अल्फ़ाबेट, तो हम दोनों तरफ से, तो इसका आंसर जो है हमारा 3 हो गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में सेम ऑर्डर में पूछा गया तो सेम ऑर्डर में हमारा जो है सिर्फ GH बनेगा, लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। और अगर रिवर्स ऑर्डर में पूछेगा तो हमारा 2 बन रहा है। अगर ऑर्डर मेंशन नहीं है तो हमारा 3 बनेगा। तो देखिए इसी में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे गए, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत आराम से कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से और भी हम देते हैं आपको, एक वर्ड देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से देखें। इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम B of the given alphabet series written in a small letter, rest all are written in capital letter। देखिए B से स्टार्ट करके प्रत्येक अल्टरनेट लेटर को स्मॉल में लिखना है। इसका मतलब है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ए से ले तक B से स्टार्ट करके प्रत्येक अल्टरनेट लेटर। इसका मतलब हुआ कि जो इवन पोजीशन पर है वो सारे स्मॉल में लिखना है और रेस्ट ऑल आर कैपिटल लेटर। तो अगर लेटर का पोजीशन आपको पता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। आप देखिए जो इवन पोजीशन पर, दिमाग में ये रखिए कि जो इवन पोजीशन पर है, इवन पोजीशन वाले जो होंगे वो स्मॉल में होंगे और जो ऑड पोजीशन वाले हैं, ऑड पोजीशन वाले वो कैपिटल में होंगे। अब नवंबर जब लिखा जाएगा तो कैसा लिखा जाएगा, आप देखिए ये आपको पता होना चाहिए। ये इवन पोजीशन पर है यानी ऐसे लिखेंगे। ये 15 है, ऑड पोजीशन तो कैपिटल में रहेगा। ये इवन पोजीशन पर है तो ये स्मॉल में रहेगा। ये ऑड पर है तो ये कैपिटल में रहेगा। ये भी कैपिटल में रहेगा। ये स्मॉल में रहेगा। ये कैपिटल में रहेगा और इवन पोजीशन पर ये स्मॉल में रहेगा। तो नवंबर इस तरह से लिखा जाए। तो अगर आपको लेटर का पोजीशन याद है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब आ जाइए, इफ द अल्टरनेट लेटर इन द गिवन अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग फ्रॉम A एंड वोवेल रिटन इन स्मॉल लेटर। तो
कह रहा है रेस्ट ऑल आर रिटन इन कैपिटल लेटर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फोर्थ डे आफ्टर ट्यूसडे। आफ्टर ट्यूसडे का मतलब हो गया वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आपका आंसर सैटरडे होगा, लेकिन सैटरडे कैसे लिखा जाएगा ये देखना है। तो इफ़ द अल्टरनेट लेटर इन द गिवन अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग फ्रॉम ए, यानी जितने भी ऑड वाले हैं और वोवेल वो स्मॉल रहेंगे। जितने भी ऑड हैं, ऑड वाले और वोवेल, ये जो हैं स्मॉल में होंगे और सारे कैपिटल में होंगे। तो देखिए S19 है तो ये स्मॉल में होगा, ए भी स्मॉल में होगा। T20 होता है तो ये कैपिटल में ही रहेगा। TU 21 है तो स्मॉल में रहेगा। R जो है इवन है तो कैपिटल में रहेगा। D भी कैपिटल में रहेगा, A स्मॉल में रहेगा, बाई ऑड है तो स्मॉल में रहेगा। तो इस तरह से सैटरडे लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है। तो अल्फ़ाबेट सीरीज में जितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस किया है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो अल्फ़ाबेट सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो बच्चों, ये आपका अल्फ़ाबेट सीरीज चैप्टर कंप्लीट हो गया और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिट होगा। थैंक यू।